तो अब हमें देखना है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा हाँ क्या नहीं हुआ बस नहीं अभी ठीक है। हाँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, हमारे ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस इंसान जो है, इंसानों के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे इस जमीन में बहुत सारे चीजें हैं, अलग अलग से काम करती हैं। जैसे हमारी जमीन पे एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोडवेज, हाईवे, सारी चीज मिला के चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैसे ही हमारे पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, ये ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को, अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। हमें क्या चीजें ट्रांसफर करने की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल्स को जब तक न्यूट्रिएंट, जब तक ग़िज़ा नहीं मिलेगा तब तक वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे जरूरी है कि मुझे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है सेल्स तक। सो आई हैव टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। तो मुझे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। मेरी सेल्स को ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो मैं ऑक्सीजन भी ट्रांसफर करूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफर वहां से वापस ट्रांसफर कर दूंगा। जो सेल से निकलेगा वेस्ट मटेरियल, तो उस वेस्ट मटेरियल को भी मुझे ट्रांसपोर्ट करना है। मेरे ब्लड में आते हैं अलग अलग जगहों से हार्मोन्स, तो हार्मोन्स को मुझे ट्रांसपोर्ट करना है। हार्मोन्स को भी जरूरी है ट्रांसपोर्ट करना है। जब तक हार्मोन्स नहीं होंगे तब तक बहुत सारे काम नहीं होंगे। ठीक, तो मुझे ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो बाकी चीज हो। तो फिलहाल मैंने कुछ चीजों की एग्जांपल दे दी जिनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसके लिए हमारे पास कौन काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करेगा। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करेगा, मैंने एक रोड लिया, इस रोड पे दो तरीके हैं कि मैं कैसे गाड़ियों को चलाऊं। एक है कि मैंने एक गाड़ी ली और इस रोड है बहुत बड़ा सा, इसमें एक गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर तीसरी गाड़ी ली। हर एक गाड़ी के पास अपना अपना इंजन है, ऑटोनॉमसली वो काम करेंगे। तो ये एक तरीका है। लेकिन ब्लड में दूसरा तरीका है। अगर आपने गंडोला सिस्टम देखा होगा गुलमर्ग का, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंजन एक जगह पे है और उसकी रस्सी है, फिर जो दूर जाती है वहां से फिर वापस आती है। ठीक, जो गंडोलाज लगे, उन गंडोलाज में इंजन नहीं, वो खाली अटैच है किसके साथ, रस्सी के साथ। और इस रस्सी को चलाने के लिए इंजन खाली यहाँ पे है और ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है। वैसे ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। तो मैंने इंजन लगाया और वो इंजन हमारे पास कौन है, हार्ट। इंजन है हार्ट। और उसके बाद जिस चीज को, जिस बैलेट को ये आगे भेज रहा है या जिस रस्सी को आगे भेज रहा है और वापस ला रहा है, इस रस्सी को सपोज हम नाम बोलेंगे ब्लड। अब इस बैलेट पे मैं अलग अलग सीटें रखूंगा। जो भी इंसान आएगा, अलग अलग सीटों पर फिट होंगे। जिसको जो सीट फिट लगेगी वो उस पर बैठेगा और जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए सबसे बेस्ट फिट सीट है, वो है हमारे रेड ब्लड सेल्स में होते हैं क्या, हेमोग्लोबिन। उस हेमोग्लोबिन में बैठ के जाएगा कौन, ऑक्सीजन। उसी तरीके से हमारे पास जो बैलेट है, इस बैलेट के ऊपर अलग अलग चीजें, खाली इंसान को उधर रखना है और वो बैलेट खुद ही चला जाएगा, जैसे हमारे पास वो होते हैं। हाँ, तो अब मेरे पास इंजन है और बैलेट है। इसी तरीके से हमारा ब्लड सिस्टम काम करता है। ब्लड में कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक इंजन चाहिए और बैलेट चाहिए। और वो इंजन हमारा हार्ट काम करता है, इस इंजन, और ये हार्ट इस ब्लड को पंप करता है, इसको कॉन्टिन्यूसली इधर से भेजता है और इधर से वापस लाता है। ठीक, तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ये सर्कुलेशन कंप्लीट कैसे हो जाती है वो हम फिर से देखेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे बोला कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को। और इसके लिए मैं सबसे बड़े इंजन को इस्तेमाल करूंगा, उसको हम बोलते हैं हार्ट। और हार्ट इसको ट्रांसफर करेगा बॉडी सेल्स की तरफ और बॉडी सेल्स से वापस वेस्ट मटेरियल को लाएगा किधर की तरफ, बाकी ब्लड की तरफ या बाद में हार्ट की तरफ जो ब्लड होगा। अब मुझे काम करना है, फिलहाल मैं इस चीज को समझ रहा हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा। डस्टबिन को दो, हाँ इधर। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर मुझे देखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास यहां पे क्या है, हार्ट। तो हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड, इंजन की तरफ पंप करेगा ब्लड को यहां से भेजेगा सेल्स की तरफ। सेल्स ग़िज़ा को इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, चीजों इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वापस उससे वहां से वेस्ट मटेरियल आएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम है कैसे, तो यहां से हार्ट से निकलती हैं कुछ चीजें, और कोई पाइप या कोई रस्सी या कुछ, जो जिसको हमने अभी ब्लड बोला,
ठीक है। लेकिन ये ब्लड, अगर मैं इसको ब्लड को बाहर ऐसे ही फ्री में रख दूं तो ये बराबर जगह तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए इसके लिए हमें कुछ पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जिन वेसल्स को, जिन कंटेनर्स में मैं ब्लड रखूंगा, और जिन कंटेनर्स में मैं ब्लड रखूंगा, जिन वेसल्स में मैं ब्लड रखूंगा, यमन बानन मजन बह खून थाव, अमन बानन हेको खून बाने वन, ठीक है। खूनस वनो ब्लड और बानन वनो वेसल्स, ठीक है। तो हो गया ब्लड वेसल्स। जो कंटेनर्स हैं, जिन कंटेनर्स में, जिस चीज में हम ब्लड को रखेंगे, और जिस कंटेनर में हम ब्लड को रखेंगे उसको हम बोलेंगे ब्लड कंटेनर या ब्लड वेसल, ठीक है। अब ब्लड वेसल जो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी ब्लड वेसल है, जिनमें ब्लड होगा और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये ब्लड वेसल जो हमारे पास है, यहाँ पे ब्लड वेसल पाइप्स की तरह काम करती है, ब्रांचेड पाइप्स, ठीक है। पाइप जैसे होगी उसी तरीके से, लेकिन ब्रांचेड। अब यहां से हार्ट से जो निकलती हैं ब्लड वेसल्स, वो पहुंचती है कहां पे, हमारी बॉडी सेल्स में। कहां पे पहुंचती हैं, और उसके बाद बॉडी सेल्स से ये वापस आता है ब्लड, और कहां पे जाता है, हार्ट में। और जो भी वेसल हमारे हार्ट से निकलेगा कहीं की तरफ भी, बॉडी सेल्स की तरफ या कहीं भी जगह की तरफ, अगर मेरे हार्ट से निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी। तो जब भी कोई ब्लड वेसल हमारे हार्ट से निकलेगा, फ्रॉम हार्ट, ठीक है, आर्टरी हमेशा निकलती है फ्रॉम हार्ट। तो ये इसका जो डायरेक्शन है ब्लड के सर्कुलेशन का, इट्स फ्रॉम हार्ट टू ब्लड सेल्स, फ्रॉम हार्ट। और आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड करती हैं कैरी फ्रॉम हार्ट। तो की कोई गारंटी नहीं है कहां पे जाएगा, ये लोअर बॉडी में जाएगा, अपर बॉडी में जाएगा, लंग्स में जाएगा, कहीं भी जा सकता है, ठीक। तो हमारे हार्ट से जब भी कोई वेसल निकलेगा तो उसको हम बोलते हैं आर्टरी, और जब भी कोई वेसल वापस की तरफ ब्लड ले जाएगा तो उसको हम बोलते हैं वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, दो चीजें हमारे पास हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो यहां से जब ब्लड गया तो उसको मैंने बोला आर्टरी, वहां से जो वापस आया तो उसको हम बोलेंगे वेन्स। अब मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा इसको मतलब इलाबोरेट करेंगे। जो हमारे पास आर्टरी होती है, आर्टरी सिर्फ एक किस्म की आर्टरी नहीं होती है, हमारे पास आर्टरीज होती है, उनके ब्रांचेस निकलते हैं, फिर दूसरे किस्म की आर्टरी बनती है, उनके ब्रांचेस निकलते हैं, और किस्म की आर्टरी बनती है। जब आप देखो कि हार्ट से जो आर्टरी निकलती है, हार्ट से जो आर्टरी निकलती है, उस हार्ट की आर्टरी को हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। हार्ट से जो आर्टरी निकलती है, सबसे बड़ी आर्टरी जो सिंगल आर्टरी है, जैसे हमारे पास एक पेड़ होगा, कोई भी ट्री होगा, ठीक है, उसका एक स्टेम होता है, बाद में उसके ब्रांचेस निकलते हैं, फिर फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं, फिर फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं, और बाद में मैं ऊपर शीशा रखूंगा तो मुझे दिखेगा वो ब्रांचेस फिर से मिल रहे हैं, फिर छोटे ब्रांचेस बना रहे हैं, फिर और ब्रांचेस, फिर मुझे इसका सिस्टम अपोजिट साइड में दिखेगा। मतलब यहां से ब्लड एक सिस्टम से गया, वहां से वापस सिस्टम से आया, लेकिन बीच में बहुत सारी ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। उसी तरीके से हमारा ब्लड सिस्टम काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। यहां से निकला आयोटा, आयोटा जब निकला हार्ट से तो इस आयोटा की ब्रांचिंग हो गई और बन गई बहुत सारी आर्टरीज। क्या बन गई, आर्टरीज। और आर्टरीज जो है जब वो किसी पार्ट, बॉडी पार्ट की तरफ जाती है तो उससे पहले उसकी फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है। तो आर्टरीज के बाद यहां से निकलती है फर्दर, उससे फाइनर ब्रांचेस। पहले मुझे बराबर बोलने तो मैं बाद में आहिस्ता भी बोलूंगा। तो उसके बाद आर्टरीज से निकलते हैं, इसके फर्दर ब्रांचेस हो जाएंगे। किसके फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं, आर्टरीज के फर्दर ब्रांचेस निकल। अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं कुछ, मैंने वही बोला जब ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ, मैंने खाली बोला हार्ट है, आयोटा और आर्टरी, इसके अलावा कुछ मैंने बोला। तो उसके बाद आयोटा निकला, उसके बाद आर्टरी निकली, आर्टरी जब निकली इसके फर्दर ब्रांचेस निकल जाएंगे, आज किस्म ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स, ठीक है। तो हार्ट है, हार्ट से निकला क्या, आयोटा, आयोटा से निकला आर्टरी, आर्टरी से निकला आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइड होकर जब बॉडी सेल्स के पास पहुंचते हैं तो वहां पे बनती हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो समझ में आया। तो हमारे हार्ट से क्या निकलती है, आयोटा। क्या निकलती है, आयोटा। आयोटा से बन के निकलते हैं आर्टरीज, आर्टरी से बन के निकलते हैं आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से बन के निकलते हैं कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज को वापस ज्वाइन होना है। तो कैपिलरी जब वापस ज्वाइन होंगी तो बराबर जैसे मुझे शीशे के इस पार दिख रहा था चीजें, दिख रही थी चीजें, वैसे मुझे इस पार भी चीजें दिखेंगी। ये था यो सिस्टम आदरा ब्रांचेस बने वारिया ब्रांचेस एम पत यन वाता कीता ब्रांचेस गसन हम ब्रांचेस रलन बे वापस यम साइड आता है पत ब्रांचेस रलन बनावन फर्दर लकड़ ब्रांचेस एम को फाइनली बन ये सिस्टम,
ठीक है। तो यहाँ से एक से निकला था और यहाँ वापस एक ही में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रांचिंग हो गई, हार्ट से बन गया आयोटा, आयोटा में ब्रांचिंग हो गई, बन गई आर्टरी, आर्टरी में ब्रांचिंग बन गई आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स में ब्रांचिंग बन गई कैपिलरीज। अब कैपिलरीज को वापस ज्वाइन होना है, कैसे होंगे? जो कैपिलरीज होंगे वो ज्वाइन होंगे और बिल्कुल जैसे आर्टरियोल्स है इनका अपोजिट मुझे देखेगा वेन्यूल्स। क्या दिखेगा? वेन्यूल्स। तो कैपिलरीज मिलके बनाएंगी वेन्यूल्स। किस साइड से? वेन साइड से। तो वेन्यूल्स जब मिलेंगी तो वो बनाएंगी वेन्स। क्या बनाएंगी? वेन्स। वेन्स खुद में मिलेंगी तो बनाएंगी वेन्स, और वेन्स जब एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो उसको हम बोलेंगे वेना केवा। क्या बोलेंगे? वेना केवा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फिर से मैं बोलूंगा, जब हमारे पास हार्ट है, हार्ट में से निकलेगा एक ब्लड सप्लाई, एक मेन पाइप निकलेगी, उसको हम बोलेंगे अयोटा। क्या बोलेंगे? अयोटा। अयोटा से निकलेंगे क्या? आर्टरी या आर्टरीज। उसके बाद आर्टरीज की फर्दर ब्रांचिंग होगी तो क्या बनेंगे? आर्टीरियोल्स। आर्टियोल्स की फर्दर ब्रांचिंग निकलेंगे। सबसे फाइनेस्ट सारे को जमील ही ब्लड वेसल्स तुम चीज बना कैपिलरी। दीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स अवेलेबल। फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स। तो कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स। और उसके बाद कैपिलरीज मिलके बनाती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलके बनाते हैं वेन्स, और वेन्स मिलके बनाती हैं वेना केवा। ठीक है। अब इसमें टाइप्स हैं, वेन्स में भी टाइप्स हैं। जो वेन्स मिलके बनाती हैं वेना केवा, इस वेना केवा की ब्रांचिंग जब होती है वहां पे दो वेन्स लास्ट पे निकलती है, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर। उसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिलहाल हम बेसिक पे ध्यान देंगे क्योंकि आपको बेसिक भी उतना ज्यादा नहीं पता है। माशू पता कि पता छो जो सब पता था, ये माशू पता, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया क्योंकि आपका बेस है, जीरो है। अब मैंने क्या काम किया, मेरे हार्ट से निकला अयोटा, क्लियर हो गया। अयोटा से ब्रांचिंग हो गई आर्टरी, आर्टरी से ब्रांचिंग हो गई आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से ब्रांचिंग हो गई कैपिलरीज, और कैपिलरीज वापस मिले, क्या बनी? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स मिली, क्या बनी? वेन्स। वेन्स वापस मिली, क्या बनी? वेना केवा। VNA वेना, CAVA केवा, वेना केवा। और वेना केवा कहां पे जाएगा? हार्ट में जाएगा। लेकिन ह्यूमंस में दो किस्मों की सर्कुलेशन होती है। कितने किस्मों की? दो किस्मों की सर्कुलेशन होती है। एक जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरी सर्कुलेशन जो होती है वो हमें अभी पढ़नी है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बॉडी में है डबल सर्कुलेशन। क्या है? ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी हैज डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन मैंने पढ़ा, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी मत मैंने पढ़ा है, अब हमें पढ़ाना है। अब देखो, यहां से आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? वो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू यू। मैंने मत बोला, आप लोगों ने बोला। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन लाना है ना। और इस ये ब्लड यहां से गया ऑक्सीजनेटेड, और इसने ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म किया और ये वापस आया हार्ट में। अब मुझे इसको ऑक्सीजन पंप के पास भेजना है ना, ताकि उसमें ऑक्सीजन भरे, उसके बाद वापस इसको भेजेंगे। तो यहाँ पे ऊपर में इसको ऑक्सीजन पंप के पास ले जाऊंगा, तो वो ऑक्सीजन पंप है हमारे पास लंग्स। क्या है? लंग्स। तो ये जो मेरे पास लंग्स है, इन लंग्स में मुझे क्या करना है? हार्ट में से इस ब्लड सप्लाई को वापस लेना है लंग्स की तरफ। क्या लेना है? लंग्स की तरफ। और लंग्स में जब ब्लड सप्लाई गई तो उसमें तो ऑक्सीजन नहीं होगा ना, उसमें मत ऑक्सीजन होगा, लेकिन ये कहां की तरफ गई? लंग्स की तरफ। और वहां पे इसके साथ ऑक्सीजन मिला। जब ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलने के बाद ये वापस आएगा इस तरीके से, अब आएगा हार्ट में, फिर ये भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ की तरफ। अब हमारे हार्ट में देखो, हार्ट में यहाँ पे दो सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक समझ में आ गया। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, मैंने बोला यहां से एक ब्लड वेसल निकलेगा जो हार्ट से निकलते हैं, फ्रॉम हार्ट। उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैं आर्टरी बोलूंगा कि वेन बोलूंगा? इसको मैं आर्टरी बोलूंगा कि वेन बोलूंगा? क्यों बोलूंगा आर्टरी? क्योंकि वो हार्ट से जाता है। तो ये निकलता है फ्रॉम हार्ट, इसलिए मैं इसको बोलूंगा आर्टरी। और इसको मैं क्या बोलूंगा? वेन, क्योंकि लाता है टू ब्लड। अब देखो, इस आर्टरी में आपने बोला आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या इस आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आया? तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। ये वनो 10 लोकन लगे सारे ब्लैक पलो, मगर अकिस नफर वजन पलो लगे। दपान नमून एक्सेप्शन, ये वन
कश्मीर पढ़े ना अंग्रेज पढ़े तो एक्सेप्शन कोई एक्सेप्शनल केस अलग इस कराची केस इस अलग करो अमिश वन एक्सेप्शन। तो उसी तरीके से आर्टरी जो है सारी आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड होगा, किस टाइप का ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाली आर्टरी जो ना ये एक्सेप्शन है। देन उसी तरीके से ये वाली वैन, हर वैन में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इस वैन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन। नॉर्मली कैसे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बे वेन्स मजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मगर ये क्या उल्ट, ठीक है। तवे वो एक्सेप्शन। वन यमन आर्टरीजन तो यमन आर्टरीजन मज थोड़ा कह नत कि नावस मज थवन डिफरेंस ताकि असी मन समझ हुकस आर्टरी यह कस आर्टरी, ठीक है। और इसीलिए ऊपर वाली जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जो नई मैंने बोली, क्योंकि पल्मोनरी हम लंग्स को बोलते हैं, हाँ जो भी लंग्स के रिलेटेड होगा उसको बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ऊपर वाली सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन में क्या काम होगा, इसमें जो आर्टरी होगी इसका मैं नाम दूंगा पल्मोनरी आर्टरी, और इसमें जो वैन होगी इसका मैं नाम दूंगा पल्मोनरी वैन। क्या दूंगा नाम, पल्मोनरी वैन। तो हर कोई आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हर किसी वैन के पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वैन, ठीक है। समझ आवा, क्लियर हुआ। देखो तो ये हो गया कल क्लियर डबल सर्कुलेशन सिस्टम हमारे हार्ट का। तो हमारे हार्ट में दो सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन होता है। कौन कौन सा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन समझ में आया, पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ में आया, आया ना समझ में अच्छे से। अब हार्ट को मैं देखूंगा इलाबरेट करके थोड़ा सा। हाँ पोर्टल सर्कुलेशन नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं होता, नहीं दो ही होते हैं। नो दो ही होते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी, दो ही होते हैं। अगर चुमानक तो मे भी मेरे लग पता है ना। इंसान आखिर किसी ने वन से इंसान से पता लगा। आप मुझे समझाओगे, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो रुकुन कैसे, जो दिमाग में वो बोल दो। सर मैंने पढ़ा 3 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं दिमाग में, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल क्या होता है, सर एक्चुअली आई डोंट नो दैट मच, बट मे बी तुम असल लिम्फेटिक सिस्टम बना वो मैं मुझे अभी एक्सप्लेन करना ही है, वो टॉपिक में भी आएगा, ठीक है। मे बी तमिक मास मना, आई डोंट नो वो पोर्टल किसको बोलते हैं, बिकॉज़ पोर्टल आई हैव नॉट लिसनड एनी वर्ड, आई हैव डायरेक्टली लिसनड द वर्ड लिम्फेटिक सिस्टम, दैट्स इट। एंड लिम्फेटिक इज आल्सो अ सर्कुलेटरी सिस्टम, वो इसी में है, इसी के साथ वो वेन्स के साथ अटैच्ड होता है एक दूसरा सिस्टम, आर्टरीज के साथ नहीं वेन्स के साथ, वो मैं भी दिखाऊंगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलेशन है इसमें दो हिस्से आए, कौन सा आया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हमारे ब्लड में एक रेगुलेशन होता है, हर एक चीज का रेगुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल इंसान लगे तूर, एक्सेस तूर, वारिया ज्यादा तूर, अमिश खसा ताप खसा वो टेम्परेचर डाउन गमिस अंदर बॉडी मज कुछ इग्निशन दिवान क्या था जीर दिवान जो इसको जबरदस्ती इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है, तप चुस खाला जबरदस्ती ताकि इंसान रोज वुशन डेथ गस कहीं, ठीक है, एमिशन बचाव ठीक। तो इसीलिए हमारी बॉडी में एक इंटरनल सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, आपको पता होगा कि ह्यूमंस में अगर निब्रा आसी टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, बॉडी में कितना टेम्परेचर होगा, मेरी बॉडी में कितना टेम्परेचर होगा, नहीं होगा, उससे कम होगा। अगर बाहर की दुनिया में, पहले सुनो, अगर बाहर की दुनिया में टेम्परेचर होगा -2, इंसान की बॉडी में कितना टेम्परेचर होगा, कभी थर्मामीटर से मेजर किया है, नहीं किया है, वो होता है हमेशा 37 टेम्परेचर का बने। अगर निब्रे ऐसा टेम्परेचर -थे तब भी इंसान का बॉडी टेम्परेचर मेजर कर दो थर्मामीटर से 37। अगर टेम्परेचर आसी 60 डिग्री, इंसान से कैसे ना 60 डिग्री खास, इंसान का टेम्परेचर होना चाहिए था 60 डिग्री, लेकिन फिर भी 37 निकलता है, ठीक है। और तब भी 37, तब भी 37, दोनों बार 37 निकलेगा आपका टेम्परेचर। क्यों, हमारे पास दुनिया में 2 किस्मों के ऑर्गेनिज्म्स हैं। कितने किस्मों के ऑर्गेनिज्म्स, 2 किस्मों के ऑर्गेनिज्म्स। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट 70 होगा, उसका भी 70 होगा, एनवायरनमेंट 20 होगा, उसका भी 20 होगा। एनवायरनमेंट जितना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उस ऑर्गेनिज्म का भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा,
हायर या लोअर दोनों। अब बोलोगे नहीं हायर या लोअर, नहीं दोनों होंगे। हायर होगा टेम्परेचर तो उसका भी हायर होगा, लोअर होगा उसका भी लोअर होगा। और दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको अगर आप कोई भी टेम्परेचर बाहर का हो, हायर हो या लोअर हो, उनका टेम्परेचर सेम रहता है। जिनका टेम्परेचर सेम रहता है इनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? और जिनका टेम्परेचर चेंज होता है उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड डज नॉट मीन वो कोल्ड होते हैं, वार्म डज नॉट मीन वो वार्म होते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको हम बोलते हैं जिनका टेम्परेचर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बट इट विल बी रेगुलेटेड, वो एक रेगुलेशन में होंगे। उसी तरीके से हमारे ब्लड में भी एक ऑटोमेटिक रेगुलेटरी सिस्टम है, ऑटोमेटिक रेगुलेशन होती है चीजों की। फॉर एग्जाम्पल इंसान का पीएच वैल्यू ब्लड का कितना है? 7 पॉइंट। इंसान का ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा? ठीक है, मैंने माना 7.4 या 7.45 या 7.5, ठीक है, 7.4 to 7.5 मैंने माना। अगर इंसान का पीएच वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आई, थोड़ा सा गैस हार्मोन, क्या इंसान रोज जिंदा? उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। अगर इंसान थोड़ा गैस ज्यादा पीएच वैल्यू चेंज, इंसान की इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। लेकिन इंसान बॉडी में वारिया फॉरेन मटीरियल्स आसान नेरान, तो जब वो एंटर हो जाते हैं इंसान की बॉडी में फॉरेन मटीरियल्स, उनमें भी अपना पीएच वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। जब वो पीएच वैल्यू को चेंज करेंगे तो बॉडी में अपना एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो खुद ही इस पीएच वैल्यू को जल्दी से वापस लाते हैं। तो वैसे ह्यूमंस में होता है प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल यहां से ब्लड निकला तो इसका एक प्रेशर है, इस प्रेशर को भी मेंटेन करना है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करना है, बाकी चीजों को मेंटेन करना है। ह्यूमंस में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है अंदर से, उसको मुझे होमियोस्टेसिस, इंसान में जो कैपेबिलिटी होती है ना, ह्यूमंस में जो या ब्लड में या किसी भी चीज में जब ये कैपेबिलिटी होती है, जिस कैपेबिलिटी के बल पर ह्यूमंस खुद ही अपने आप को रेगुलेट करते हैं, इस रेगुलेशन को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस, HOMEOSTASIS, होमियोस्टेसिस। So homeostasis is an auto-regulatory system in human body. जो ऑटो रेगुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, इसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस। अब जो ह्यूमन का प्रेशर है यहाँ पे बॉडी में, इधर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कभी डिक्रीज होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। ह्यूमंस में चेंज होती रहती है प्रेशर की, कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ। अब जब प्रेशर चेंज हो गया, जब प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये प्रेशर यहाँ पे कैपिलरीज में अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो अगर कैपिलरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ये कैपिलरीज फट जाएंगी। तो क्या मानो इसे? क्या मानो बस इसको बोलेंगे हेमरेज। क्या बोलेंगे? हेमरेज। जैसे ब्रेन की हेमरेज होती है, तो उसी तरह कैपिलरी जब फट जाएंगे इसको बोलते हैं हेमरेज, HAMM, हेमरेज, ठीक है। तो ब्रेन की हेमरेज होती है, कैपिलरीज फट जाती है। उसी तरह से यहां पे भी हेमरेज हो सकती है, लेकिन इस ब्लड में एक कैपेबिलिटी है, वो इतना इजीली नहीं फटती। इनमें एक कैपेबिलिटी होती है, ये थोड़ा सा प्रेशर रेगुलेट कर सकती है। कैसे? अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा कैपिलरीज में, तो ऑटोमेटिकली जितना ज्यादा फ्लूइड होगा